तीन विशेषताओं से युक्त अपने आराध्य को मैं वंदन करता हूँ। तीन विशेषताएं कौन सी हैं? तो प्रथम चरण में हमने हितोपदेशी बताया, द्वितीय चरण में वीतराग, तृतीय चरण में सर्वज्ञ और चतुर्थ चरण में इस मंगलाचरण के अंतर्गत आचार्य महास्वामी ने वंदना की क्रिया करते हुए उसका उद्देश्य भी प्रकट किया कि मैं क्यों वंदना करता हूँ। तो अपन प्रथम चरण से चलते हैं कि वो प्रथम चरण हितोपदेशी होने का संकेत कैसे दे रहा है। तो मोक्ष नयति इति नेता, नींग प्रापणे धातु में त्रिच प्रत्यय करने से नेता शब्द होता है। नेता का अर्थ वर्तमान में जो चलन में है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको राजनेताओं का स्मरण होगा, लेकिन यहाँ राजनेताओं की चर्चा नहीं, यहाँ धर्म नेता की बात है। तो नेता का अर्थ होता है, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य एक उदाहरण देते कि कोई किसी अनजान स्थान पर पहुंचता है और अपने गंतव्य स्थल के विषय में अर्थात उसको जहां जाना है वहां की जानकारी किसी से पूछता है। उदाहरण के लिए यहाँ रेलवे स्टेशन पर कोई उतरा श्रम रेलवे में और फिर वो पूछता है कि मठ मंदिर कहाँ है। तो वहां बहुत सारे लोग होते हैं, अपने अपने ढंग से उसको जवाब देते हैं। कोई कहता है कि यहाँ से चले जाना, फिर वो चौराहा मिलेगा, वहां से मुड़ जाना, तालाब मिलेगा, फिर वहां से इधर मुड़ जाना, फिर ऐसे चले आना, किसी से भी पूछ लेना, पता चल जाएगा। तो ये सब नेता नहीं है, ये सब मार्गदर्शक है। तो मार्गदर्शक और नेता में फर्क, दोनों में अंतर है। नेता वो है जो उसको ले जाता है। नयति इति नेता, नयति इत्यस्य कोर्धन, नयति का अर्थ क्या है? प्रापयति, प्राप्त करा देता है। वो कहता है कि मुझे उस तरफ जाना है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और तुमको वहां पहुंचा दूंगा। तो वो साथ चल करके पहुंचाता है, वो नेता कहलाता है। तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? जो स्वयं मोक्ष तक जाए और दूसरों को मोक्ष का मार्ग दर्शाए, वो मोक्ष मार्ग के नेता है। तो भगवान अपने दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष मार्ग दर्शाते हैं, इसलिए वो मोक्ष मार्ग के नेता हो गए, हितोपदेशी। फिर दूसरा विशेषण क्या है? कर्म भू भृताम भेदता, बिभ्रति इति भृतः, और ये भूभृत का अर्थ होता है पर्वत। तो कर्मों के पर्वतों को भेदकार, फोड़ने वाले, नष्ट करने वाले, कर्मों के पर्वतों को नष्ट होते हैं या भीतर। तो ये जो विशेषण है ये भगवान की वीतरागता का सूचक है। ये कर्म रूपी पर्वतों को वीतराग चारित्र द्वारा नष्ट किया है, सराग चारित्र द्वारा नहीं। सराग चारित्र की भूमिका तक 7 प्रकृतियों का हिसाब किताब तो हो सकता है, लेकिन सर्व कर्मों का जो क्षय है वो वीतराग होकर ही संभव है। तो कर्म रूपी पर्वतों के वेदता, ये विशेषण वीतरागता को सूचित करने वाले। फिर तीसरा विशेषण है विश्व तत्वानां ज्ञातारं। विश्व शब्द जो है सर्वनाम भी होता है और संज्ञा भी होता है।
संस्कृत व्याकरण में इसके दो प्रकार से रूप चलते हैं। सर्वनाम में रूप चलेंगे तो विश्वेशाम तत्वानाम ज्ञाता, ऐसा रूप चलेगा। और अगर संज्ञा तो विश्वाणाम तत्वानाम ज्ञाता, लेकिन यहाँ पर वो विश्व अभिष्ट नहीं है, क्योंकि जो संज्ञा रूप है वो षड द्रव्य के समूह को विश्व, यहाँ पर षड द्रव्य के समूह को विश्व नहीं कह रहे। यहाँ तत्व का अभिप्राय है सभी तत्वों के ज्ञाता, ज्ञाता जानने वाले, सर्वज्ञ, उनका मैं उमा स्वामी आचार्य वंदन करता हूं। क्यों? इस जगत में प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदो के न प्रवर्तते, नीति वाक्य है कि काम पड़े बिना मूर्ख कोई प्रवृत्ति नहीं करता। कुछ काम होता है तभी कोई कुछ करते हैं। तो यहाँ नमस्कार या वंदन करने का उद्देश्य क्या है? तो आचार्य महाराज स्वयं लिख रहे तद लगती, इसकी भी दो प्रकार से व्युत्पत्ति हो सकती है। तेज के गुणा तद गुणा, कर्मधारय समास कर दिया। उन गुणों की उपलब्धि के लिए मैं वंदना करता हूं। अथवा दूसरा विकल्प ये बनता है तस्य गुणोपलब्धे, तस्य गुणाः तद गुणाः, तद गुणानां लब्धि, तद्गुण लब्धि, तस्य तद्गुण लब्धि, ऐसा भी विग्रह बन जाता है। षष्ठी तत्पुरुष, उनके गुणों की उपलब्धि के लिए नमस्कार करता हूं। तो देखिए दोनों अर्थ है, उन गुणों की उपलब्धि के लिए और उनके गुणों की उपलब्धि के लिए। अब निश्चय व्यवहार में तो अपने भीतर से अपन कर सकते हैं, और व्यवहार से देखें तो फिर भगवान के पास जो गुण है वो मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना व्यवहार में अमान्य नहीं की जा सकती। सकते हैं तो उन गुणों की उपलब्धि में वंदन करना। इसके बाद तत्वार्थ वृत्ति में एक छोटा सा प्रसंग बताते हैं, और सर्वार्थ वृत्ति की टिप्पणी में भी एक प्रसंग नीचे दिया हुआ है। वो ये है कि और किसी महाराज का आक्रांत जब वो लौट रहे थे तो दीवार ऐसा चौक से लिखा पूछते हैं श्राविका से कि ये तो बोलते कि उनने लिखा है। अभी वो बाहर गए हुए हैं, उनने लिखा है, मैंने उनके पति ने लिखा था। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं इसमें कुछ जोड़ सकता हूँ? तो सेठानी बोलती है कि हमारा सौभाग्य होगा कि आप उसमें कुछ जोड़ देंगे और आपके हस्ताक्षर हमारे घर पर हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो आचार्य महाराज ने चौक उठाया और प्रतिलेखन अधिक करके वहां पर सम्यक एक शब्द जोड़ दिया। तो फिर वो जो श्रावक थे वो जब घर लौट करके आया तो अपनी पत्नी से बोलता है कि ये कार्य तू कर सकती है। पत्नी सत्य को पहले प्रकट नहीं करती और कहती है कि क्यों नहीं कर सकती। तो उसे बोलते हैं कि तेरी बुद्धि को मैं पहचानता हूं,
और इतना बड़ा काम कि मेरा अधूरा सूत्र पूर्ण हो गया, ये कोई महान ज्ञानी नहीं कर सकता। तब फिर वो कहती है कि हमारे घर, अपने घर आचार्य उमा स्वामी महाराज के आहार में थे और फिर उन्होंने ये कार्य किया। तो बोली कहाँ गए आचार्य महाराज? तो बताती है कि वहां पर है, ये वहां चले जाते हैं। तो उसका वर्णन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। सर्वांग सिद्धि में कश्चित भव्य, कोई भव्य जीव, वैपायिक सेठ, प्रत्यासन्न निष्ठ, जो संसार के किनारे पर अवस्थित है, प्रज्ञावान, विवेक बुद्धि से संपन्न है, स्वहितम उपलक्ष्य, आत्मकल्याण को प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर है, अत्यंत मनोहर भव्य जीवों विश्राम की प्रतीति हो, ऐसे स्थान पर क्वचित आश्रमपति, किसी आश्रम स्थल पर मुनियों की परिषद के प्रशस्त आसन में विराजमान, जिन प्रतिमा के समान मोक्ष मार्ग को मौन पूर्वक अपनी मुद्रा से प्रकट करने वाले, बिना बोले भी उनकी मुद्रा इतनी भव्य है कि उस मुद्रा को देखकर लगता है यही मोक्ष का मार्ग। युक्त्यावन कुशल, युक्ति, युक्ति शब्द का अर्थ होता है नय प्रमाणाभ्याम युक्ति, नयों से और प्रमाणों से किसी बात की पुष्टि के लिए जो युक्ति, जो एक योजना की जाती है, उसका नाम युक्ति है। तो वो आचार्य युक्ति में भी कुशल और आगम कुशल, आगम में भी कुशल, पर हित प्रतिपादन कार्य, दूसरों के कल्याण का प्रतिपादन करना ही उनका एकमात्र कार्य था। आर्य ऋषि गुणीजनों के द्वारा वो सेवित थे, अर्थात गुणीजन उनकी सेवा करते थे। निर्ग्रंथाचार्य वर्यम, ऐसे निर्ग्रंथ आचार्य श्रेष्ठ को उपसर्ग प्राप्त होकर के वह द्वैपायक नाम का सेठ, वह श्रावक सविनय परिपृच्छति, उसने विनय पूर्वक भली भांति प्रश्न पूछा, भगवान किन्नु खलु आत्मनि हितं स्यादिति, हे भगवान, आत्मा के लिए वास्तव में हितकारी क्या वस्तु है? स आह, वे बोले मोक्ष इति, एक ही शब्द बोला उन्होंने, मोक्ष। सैव पुनः प्रत्याह, और वही द्वैपायन पुनः प्रति प्रश्न करता है, किं स्वरूपोऽसौ मोक्षः पश्चास्य प्राप्त्युपाय इति, मोक्ष का स्वरूप क्या है, यानी मोक्ष किसे कहते हैं और इसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तो आचार्य आचार्य बोले निरवशेष निराकृत कर्म मल कलंकस्य आश्रयस्य आत्मनो चिन्त्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणमव्याबाद सुखम मात्यंतिकम अवस्थान्तरम मोक्ष इति। पूर्णतः कर्म मल और कर्म मल का अर्थ द्रव्य कर्म, कर्म कलंक का अर्थ भाव कर्म, इनका जिन्होंने पूर्णतः निराकरण कर लिया, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से जो छूट चुके, ऐसे अशरीर से आत्मा, शरीर रहित आत्मा की अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुण, चिंतन से परे स्वाभाविक ज्ञान आदि गुणों वाली अव्याबाद सुखम और अव्याबाद सुख से युक्त
आत्यंतिकम अवस्थांतर, जो आत्यंतिक है, उसके बाद कोई दूसरी अवस्था हो नहीं सकती। ऐसी अवस्था विशेष का नाम मोक्ष है। तो मोक्ष के बारे में तो किसी को संकल्प विकल्प नहीं होता। सही बात है कि जब सब बंधनों से छुटकारा मिल जाए उसी को मोक्ष कहेंगे, लेकिन उसको प्राप्त कैसे किया जाए? तो कोई कहता है कि श्रद्धा से मोक्ष प्राप्त होता है, कोई कहता है ज्ञान से प्राप्त होता है, कोई कहता है क्रिया से प्राप्त होता है, कोई श्रद्धा और ज्ञान से होता है, कोई कहता है कि श्रद्धा और क्रिया से होता है, कोई कहता है कि ज्ञान और क्रिया से होता है, और कोई कहता है, कोई भी ऐसे दो दो भंग बना करके लोग कहते हैं। तो फिर किन तरह द्वैपायन श्रावक आचार्य महाराज से पूछता है फिर मोक्ष है क्या? तो आचार्य कहते हैं कि जो तुम्हारे घर की दीवार पर लिखा है वो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है। मोक्ष तो मैं बता चुका क्या है, सर्व बंधनों से मुक्ति का नाम मोक्ष है। मोक्ष के अनेक पर्यायवाची शब्द, अपुनर्भव, अपवर्ग, निर्वाण, परिनिर्वाण, निर्वृति, निवर्ति, मोक्ष, मुक्ति, ऐसे अनेक अनेक शब्द हैं। सिद्धत्व भी कहते हैं मोक्ष। तो आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यहाँ पर मार्ग शब्द का अर्थ जो जिसको अपन लोग मार्ग कहते हैं, रास्ता, यहाँ पर मार्ग शब्द का अर्थ उपाय है। कोई ऐसा रोड तो है नहीं मोक्ष जाने का। चले गए, फिर वहां बीच में हॉल्ट किया, फिर वहां से कहीं चले गए, फिर ऐसा करते करते अंत में उस रास्ते से मोक्ष चले गए। ऐसा मार्ग शब्द का अभिप्राय यहाँ पर उपाय है। और कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीन कैसे जाना? तो यहाँ बहुवचन दिया है, दर्शन ज्ञान चारित्राणि, ये बहुवचन है, और ये तीन हो तो मार्ग, यानी मार्ग एक है, लेकिन इन तीनों का मिलन, तीनों का एक साथ होना मोक्ष का मार्ग। सम्यक शब्द का अर्थ क्या है? तो आचार्य महाराज कहते हैं अंशते क्वौ समंचती सम्यक। अंशु गति पूजन के रूप में धातु आती है, उसमें क्विक प्रत्यय करने से सम्यक शब्द होता है, सामुपसक लगा देते हैं। तो सम्यक का अर्थ होता है पूज्य। जो दर्शन पूज्य है, जो ज्ञान पूज्य है और जो चारित्र पूज्य है, ये तीनों जहां पर हो तो उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। ये सम्यक दर्शन क्या वस्तु है? तो आचार्य कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन। तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन। तत्वार्थ क्या है? तत्वेन उपलक्षिता अर्थाः तत्वार्थाः तेषां श्रद्धानंद तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन। यहाँ तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं किया, 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है इस सूत्र के अनुसार। इस सूत्र में कह रहे हैं 7 तत्वों से उपलक्षित अर्थात पहचाने जाने वाले जो अर्थ है, अर्थ का मतलब द्रव्य गुण पर्याय। प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है कि अर्थ जो होते हैं द्रव्य गुण पर्यायों के समन्वय को अर्थ कहते हैं। अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थ और तत्व यानी उनका स्वरूप, स्वरूप सहित पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। इसमें आप देखिएगा कि सर्वार्थ विधि में सब उन्होंने यही लिखा है, जैसे जीव पदार्थों आश्रव पदार्थों व्याख्या पदार्थ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में तत्व
का वाचक है और नियम सार ग्रंथि 9 की 6 द्रव्य ही तत्वार्थ है। तो ठीक है, अपन तत्वार्थ सूत्र के अनुसार चल रहे हैं। तो इसमें पहले अध्याय में मोक्ष का मार्ग, प्रमाण, नय और मिथ्या ज्ञान, इन सब वर्णन है। दूसरे अध्याय में जीव पदार्थ का वर्णन, तीसरे और चौथे अध्याय में जीवों के निवास स्थानों का वर्णन। जीव कहाँ निवास करते हैं उसका तीसरे और चौथे अध्याय में। तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का, और चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन। फिर पंचम अध्याय में अजीव का वर्णन, छठे अध्याय में आश्रम का वर्णन, सातवें अध्याय में मोक्ष मार्गियों के आश्रम का वर्णन। मोक्ष मार्गियों का जो आश्रम होता है वो पापाश्रम रूप नहीं होता, उसका वर्णन है। और आठवें अध्याय में बंध कर, नौवें में संबर और निर्जरा, और दशम अध्याय में मोक्ष। तो अभी हम प्रथम अध्याय में चल रहे हैं। तत्वार्थों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? तो आचार्य कहते हैं तन निसर्गाद तत् सम्यक दर्शन निसर्गा अधिगमात्। वह सम्यक दर्शन निसर्ग से उत्पन्न होता है। निसर्ग से का अर्थ क्या लेना? अपने आप भी उत्पन्न हो सकता है सम्यक दर्शन, अथवा अधिगमात्। अधिगम का सम्यक दर्शन के विषय का, सम्यक दर्शन में जिन बातों का वर्णन यदि अपने को मिल तो का ज्ञान होता है, और ज्ञान होने विश्वास दर्शन। तो अधिगमज सम्यक दर्शन जो है वो उपदेश से होता है, और निसर्ग तो जिसके पास चेतना होती है वो जीव। तो जीव तत्व किसको कहोगे? जिसके पास चेतना है वो तो चेतन है, वो जीव है। लेकिन उसका तत्व, तत्व का अर्थ लिखा है यहाँ पर तस्य भावस तत्व। एक वस्तु के अंदर स्वरूप चतुष्टय होता है, उसमें द्रव्य होता है, क्षेत्र होता है, उसका होता है। तो उसका जो स्वभाव है उसका नाम तत्व है। तो जीव तत्व का अर्थ होता है चेतना। जीव द्रव्य जो होता है वो चेतन है, और जीव तत्व जो है वो चेतना है। अजीव क्या है? अचेतन। तो अचेतनत्व ये अजीव तत्व हो गया, अचेतन पना। फिर आश्रम क्या है? आश्रम का अर्थ होता है आश्रम, भीतर प्रवेश करना, आगमन, इसको आश्रम का। तो मन वचन काय के द्वारों से जीव के भीतर जो कर्मों का आगमन होता है उसको आश्रम कहते हैं। बंध क्या है? बंध का अर्थ होता है जीव और कर्म के जो परमाणु है, प्रदेश, उनका परस्पर दूध और पानी के समान एक मेघ हो जाना, वो बंध है। संश्लेष रूप बंध होता है। जैसे दूध में आपने शक्कर मिला दी तो शक्कर और दूध एक क्षेत्र वर्ती हो गए, उनका क्षेत्र अलग
तब तक शक्कर का क्षेत्र अलग था और दूध का क्षेत्र अलग था, लेकिन लाकर मिला दिया, एक में हो गया, इसका नाम बंध है। फिर शोधन संवर्धन, उस प्रवेश को रोक देने का नाम संवर्धन, उस प्रवेश का रुक जाना संवर्धन। फिर कर्मणाम एक देश आंशिक रूप से अलग होना निर्जरा है। के साथ बंधन हुआ था, उसमें उसको क्या है, कर्म अलग हो जाए, अलग हो जाए, उसका नाम मोक्ष। कोई किसी के घर जाकर द्वार खटखटाता है, ये पूछता कौन, तो वो बाहर से कहता है कि अरे जीव, मैं अजीव हूं, उद्गल। तो फिर जीव द्वार पर जाकर कहता है कि आओ आओ, ये आश्रय हो गया। जीव में और कोई जब आता है तो उसको चाय नाश्ता भी देते हैं, कभी फ्रूट्स भी खिलाते हैं। चाय तो अभी अभी चालू हुई, पहले तो केसर वाला और बादाम वाला दूध पिलाया जाता था घर घर। तो उसको आइए बैठिए, आइए आश्रय, वो अजीब अकेला नहीं आता था, वो अपने बहुत साथियों को लेकर के आता। तो आए इतने साल, मेरा टाइम हो रहा है, तो वो स्थिति बंद पूरा करके टाइम पूरा हो जाता है और वो जाने लगता है। तो फिर यहाँ से उसको विदा कर देते हैं और बाहर से आने वाले को बोलते हैं कि अभी रुको, तो थोड़ी देर रुको, हम खोल रहे हैं। तो रोकना संभव है और अंदर वाले को विदा करना निर्जर है। और जब सारे के सारे हो जाते हैं, अकेला जीव रह जाता है। ना इस समय दर्शन अभी जो चर्चा चली 4 सूत्रों में, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चैतन्य और सात तत्व, इनका वर्णन मिला आपने। तो इनका न्यास, न्यास का अर्थ क्या होता है, उनको रखना, प्रस्तुत करना 4 प्रकार से संभव है। नाम के माध्यम से, स्थापना के माध्यम से, द्रव्य के माध्यम से, भाव के माध्यम से, इनका न्यास होता है। किए बिना व्यवहार नहीं चल सकता, प्रस्तुति आवश्यक है। प्रस्तुत किए बिना कैसे काम चलेगा। तो किसी भी जीव है, उसका व्यवहार अगर करना, उसके साथ अपने को व्यवहार बर्ताव करना है, तो कोई ना कोई नाम रख दिया जाता है, माँ बाप नाम रख देते हैं। भले जो शुद्धात्मा है उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन जो जीव ऐसे संसार में रहता है तो नामकरण किया जाता है। नामकरण जो होता है उसमें गुणों की सापेक्षता अनिवार्य नहीं होती। किसी का नाम अशोक होता है लेकिन उसके चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं होती, जबकि अशोक का अर्थ होता है जो शोक न करता, लेकिन उसके चेहरे को देखो तो हमेशा शोक में दिखेगा। तो ये नाम निक्षेप। किसी का नाम है बाहुबली, लेकिन एकदम सिंगल फ्रेम, हड्डी हड्डी पसली, दुबला पतला, कोई ताकत नहीं उसकी, और उसकी बाहुओं को देखो तो फिर एकदम कोई धक्का मार दे तो गिर जाए। तो नाम सिर्फ काम चलाने के लिए होता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के जो नाम होते हैं वो सार्थक नाम होते हैं। इसलिए चतुर्विंशति स्तव में भगवान का नाम कीर्तन भी होता है। नाम कीर्तन का अर्थ क्या होता है, उनके नाम की निरुक्ति करना। जैसे वृषभ नाम भगवान, प्रथम भगवान का नाम वृषभ है, तो बोलते हैं वृषेण धर्मेण भाति शोभते इति वृषभः। जो धर्म से शोभित है उनको वृषभ कहते हैं। नाम की निरुक्ति होगी। अजितः न जितः,
अंतरंग बहिरंग शत्रु भी इति अजिता, जो अंतरंग शत्रुओं से भी नहीं जीते गए, न तो बाह्य शत्रुओं को जीत पाए, उन्हीं ने सब पर विजय प्राप्त की, तो वो अजित कहलाए। शंभव, शंभव का अर्थ होता है शम आनंद, भवती अस्मात् इति शंभव, जिनसे आनंद प्राप्त होता है उनको शंभव कहते हैं। ऐसी नाम निरुक्ति होती है। तीर्थंकरों तो ठीक है, लेकिन इस जगत में कुछ लोगों के नाम गुणों से संबंध रख सकते हैं, लेकिन नाम निक्षेप में गुणों की महत्वता नहीं होती। फिर स्थापना निक्षेप में क्या होता है? सोयमिति परिकल्पना स्थापना, ये वो है, इस प्रकार से निर्धारित कर लेना स्थापना निक्षेप। जैसे उदाहरण के लिए आपने जो कैरम खेलते हैं ना, कैरम बोर्ड में, उसमें गुलाबी रंग में बीच में कौन होती है? रानी होती है। तो वो आपने स्थापना कर ली, रानी थोड़ी वहां बैठी हुई है, वो तो स्थापना है रानी की। इसी तरह जो शतरंज का बोर्ड होता है, उसमें राजा होता है, वजीर होता है, घोड़े होते हैं, ऊंट होता है, हाथी होता है, प्यादे होते हैं, ये सब क्या है? स्थापना। और ऐसी स्थापना प्रतिमाओं में अपने आराध्यों की भी की जाती है, और स्थापना के माध्यम से अपने को कर्म निर्जरा भी प्राप्त होती है, और सातिशय पुण्य की उपलब्धि भी होती है। तो स्थापना निक्षेप। फिर द्रव्य निक्षेप क्या है? तो उसमें कह रहे हैं कि आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव। तो उसका बड़ा विस्तार किया है कि जीव प्रारब्ध को जानने वाला आगम द्रव्य जीव है ना, उसके अंदर आगम का ज्ञान है, लेकिन उस आगम के ऊपर उसका ध्यान नहीं है, तो वो द्रव्य कहलाएगा। और भाव वो होगा कि जो, इसके बहुत विस्तार से वर्णन है, कई भेद है। भाव का अर्थ होता है तत्पर्याय परिणत। भाव निक्षेप से तीर्थंकर कौन है? जो साक्षात समोसरण में विद्यमान है। भाव का अर्थ होता है भवनम भाव, अस्तित्व इत्यर्थ, जो अस्तित्व रूप से विराजमान है, उस पर्याय से परिणत है तीर्थंकर, पर्याय से वो भाव तीर्थंकर कहलाता है। बाल्यकाल में वो द्रव्य तीर्थंकर, लेकिन जब तीर्थंकर प्रकृति का साक्षात उदय आता है 13वें गुणस्थान में, तब वो भाव तीर्थंकर हो जाता है।